आप सभी इस राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के जितने भी श्रद्धालु प्रभुगण मातागण आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम आपके जिले में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन का एक छोटा सा केंद्र का शुरुआत होने जा रहा है। शुभारंभ हो ही गया आप लोग की सहयोग और आशीर्वाद से। अभी उसको आगे बढ़ा करके कहाँ तक अब ले जाएंगे आप लोग के ऊपर है। हम लोग तो पुजारी हैं, रोज से आते हैं, भगवान की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, बाकी सब कुछ आपका है। यहाँ से हम कुछ नहीं, जो भी होगा पाली का ही होगा, आप लोग का जिला, आप लोग का गांव, आप लोग का स्थान। तो मैं आप लोग के सभी के श्री चरण में करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि बिल्कुल खुले हृदय में इस हरे कृष्ण प्रचार संस्था को सहयोग कीजिए। भगवान प्रत्येक भारतीयों के लिए ये भविष्यवाणी कर गए थे, भारत भूमिते मनुष्य जन्म जा। इस भारत में मनुष्य शरीर धारण करके जन्म हुआ है। तो भगवान कहते हैं उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व है। क्या? जन्म सार्थक करी कर परोपकार। स्वयं अपने जीवन को सार्थक करो और दूसरे को भी सहायता करो, उपकार करो। ये उपकार है क्या? पहले दूसरे को उपकार करने से पहले जानना होगा किसको उपकार कहते हैं। उपकार में वास्तविक हितकारी कार्य क्या है, क्या करने से किसका वास्तविक हित होगा। आजकल सरकारी विभाग में जन कल्याणकारी वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, PWD और कई कई ऐसे संस्थान हैं जिसमें दूसरे का हित करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन दुख की बात है कि ना खुद को पता है दुख कैसे मिटाना होता है, सुख क्या किसी को नहीं पता है कि नहीं। प्राय जितने भी मनुष्य, केवल आपके पाली नहीं, राजस्थान नहीं, संपूर्ण विश्व में जितने भी मनुष्य हैं, सुबह से शाम तक जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, इसका लक्ष्य एक ही होता है, हाउ टू बिकम हैप्पी, कैसे में सुखी हो जाए, है कि नहीं। इसी के लिए सोना, इसके लिए पीना, उसके लिए शादी, इसके लिए नौकरी, इसके लिए एवरीथिंग, जो भी कुछ कर रहे हैं हम सुखी होने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये होता तो है नहीं, दुख होता है, सुख नहीं होते पाता। तो बहुत समय से सुखी के लिए प्लान करते करते जब सुखी हो नहीं पाए तो आशा छूट जाता है, हताश होकर फिर मनुष्य क्या सोचता है, पता नहीं सुख कुछ होता नहीं, क्योंकि सुख का अनुभव तो किसी को हुआ नहीं। बोले दुख का अनुभव होता है, दुख के पल्ले हम पंखा लेते, हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो अगर दुख निकल जाए तो उसी को सुख मानेंगे। तो सुख का परिभाषा क्या करते हैं? दुख निवृत्ति, दुख घुस जाए तो उसी को सुख मानते हैं। लेकिन ये सुख नहीं है, सुख कुछ और वस्तु है, दुख कुछ और वस्तु है, केवल उसका अपोजिट नहीं होता। जिससे आप कॉइन देखें ना, सिक्का के दो तरफ होता है, क्या बोलते हैं? हेड और टेल। एक तरफ हेड, एक तरफ टेल। अगर हेड के तरफ को मिटा दो या इसे कुछ छिपा दो तो टेल हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो इसी प्रकार हमारे जीवन की दो तरफ है, एक सुख, एक दुख। सुख के तरफ को छिपा देने से, मिटा देने से दुख नहीं हो जाएगा, कि दुख को मिटा देने से वो सुख नहीं हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य हम जानते नहीं सुख है क्या, दुख को ही जानते हैं। तो इसलिए बोलते दुख निपट जाए तो सुखी हो जाए। इसलिए अभी हम सुख के लिए प्रयास छोड़ करके क्या करते हैं? दुख निवृत्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुख तो हम क्या करें, वो हमारा साथ जब हमारा जन्म हुआ उसके साथ मिट आउट होकर आया है। भाग्य लेखन के करीब
डेस्टिनी, दैव नेत्रेण, दैव जिसको कहते हैं भाग्य या भगवान की व्यवस्था, नेचर, मेरा कर्म में पूर्व कर्म, भाग्य, दैव, जो भी कुछ कहो, ये जो डाउनलोड होकर आया हमारे साथ जन्म के समय में, उससे कोई इधर उधर नहीं कर सकता, ये होनी ही होनी है। तो जो सुख इसमें है वो भी मिलेगा। क्यों? सुख के लिए प्रयास नहीं करने से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उसके लिए कुछ काम नहीं करना होगा। लेकिन दुख के लिए कोई काम करते हैं आप लोग? मेरा सर दर्द हो जाए, मेरा फिर बुखार हो जाए, हे प्रभु मैं नारियल तोड़ूंगा, मेरा ये हानि हो जाए, कभी क्यों करते हैं? नहीं। किस लिए करते हैं? सुख के लिए। सुख तो मिलता है नहीं। जैसे बिना मांगे दुख आता है, कोई नहीं चाहता दुख, लेकिन आता है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार बिना मांगे बिना चाहे सुख भी आएगा। आपका कर्म में होगा, दैव में होगा तो आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जिसे दुख के लिए रोका नहीं जा सकता, सुख को रोका नहीं जा सकता। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं इस प्रकार कार्य नहीं करना चाहिए जिस कार्य में केवल सुख प्राप्ति की इच्छा, दुख निवृत्ति का इच्छा हो। बोले ये मूर्खता है। बोले क्यों? बोले ये तो आपके लिए जन्म के साथ में लिखा पढ़ी होकर पहले से आया है, उसको तो परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये कर्म के आधार पर होता है, भाग्य के आधार पर होता है। आप कितने कुछ करने से नहीं होगा। फिर ना जो करने से होता है, आपको कर्मेंद्रिय दिया गया, मन बुद्धि इंद्रियां दिया गया, जो करने से ही होता है उसके लिए करो। जो करो ना करो होना ही है, तो उसके लिए क्यों खराब करते टाइम, है ना? तो इस प्रकार क्या करने से होता है जो भाग्य में नहीं, कर्म में नहीं, इसको बोलते हैं कि जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो है भागवत प्राप्ति। इसी में ही सुख है। तभी है वास्तविक परोपकार। परोपकार के लिए एक स्टोरी कहते हैं महात्मा लोग कि सपोज आपके पाली के अब तो इतने लोग आए हैं, हमारा कार्तिक जी ने बड़ा प्रयास कर रहे हैं, आप लोग कुछ जुड़े हैं। अभी हमारा कल ही शायद इस्कन जोधपुर केंद्र से एक यात्रा जा रहा है, जगन्नाथपुरी और मायापुर। आप लोग सब गए? कोई नहीं गए? जा रहे हैं क्या? गए नहीं। द्वारका जाएंगे? द्वारका जाकर पूरी नहीं गए। देखो कलियुग के अधिदेव तो जगन्नाथ जी, द्वारका छोड़ के वहाँ जाकर रुके हैं, वहाँ जाना चाहिए। तो सपोज आप कोई दक्षिण भारत यात्रा में गए, श्रीरंग क्षेत्र, रामेश्वरम, तो वहाँ तो यहाँ की भाषा भी नहीं चलता, हिंदी अंग्रेजी नहीं चलता, तो तमिल भाषा है और उनका संस्कृति सब कुछ। वहाँ गए थे सपरिवार में, बड़े दूर बड़े बड़े लोग, आप लोग फ्लाइट में गए थे सब। तो वहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल था। फेस्टिवल में भाग ले, किसी एक का लड़का गुम हो गया, भीड़ था, खो गया। आप ढूंढे, लेकिन आपका फ्लाइट दोपहर में ब्याक है। ढूंढ ढांड कर पुलिस में कंप्लेन लिखा, मिला नहीं, तो वापस आ गए, कन्फर्म टिकट था। तो कुछ एक महीने के बाद कोई व्यक्ति गया था, पहचान, और उसको लड़का को मिला, लगता है कि राजस्थान का पाली का लगता है। बोला बेटा क्या, कई दिन से ढंग से खाना रोटी नहीं खाया, अब रोटी खाता है। तो उसको बुला के ऐसे खाना खिलाया, मिठाई वगैरह खिलाया, खुश हो गया, वापस आ गया। उपकार तो किया उसका ना, भूखा था। फिर कुछ दिन के बाद और एक व्यक्ति उनको पहचान के मिला, तो बोला तो यहीं के लगता है, यहाँ का बीमार है, कोई देखने वाला नहीं है, माँ बाप तो छोड़ गए। बोला ले चलो मेरे साथ। उसको लेके गया डॉक्टर के पास, ट्रीटमेंट कराया, मेडिसिन दिया, कुछ हो गया, उपकार किया ना। हाँ। और कुछ समय के बाद गया था, जो कपड़ा बिल्कुल फट गया था, कई दिन से भटक रहा हूँ, वस्त्र कपड़ा ही नहीं, तो उन्होंने नए वस्त्र खरीद करके 2 सेट दे दिया। ऐसे 3 व्यक्ति मिले, उनको इस प्रकार का उपकार किए, उसका जो आवश्यकता, तत्कालिक आवश्यकता को पूरा किया। उसके बाद में कुछ और एक व्यक्ति गया था, सदा आप लोग में से कोई तिलक कंठी वाले, वो मिल गया, अरे तो लगता वही है ना। तभी भी भूखा था, तभी भी उसको और कुछ आवश्यकता था, लेकिन एक कुछ नहीं दिया उसको, लाइदरा।
बोला चाचा क्या दोगे ना, मैं कुछ नहीं दूंगा। फ़ोन पॉकेट से निकाला और उनके पिताजी के नंबर मिलाया, मम्मी का नंबर मिलाया, लीजिए बात कीजिए ये आपके बेटा के साथ। इतना करा दिया। वो जाकर उनसे फ़ोन बिल भी ले लगा, तो यही करा दिया। अभी ये 4 व्यक्ति ने 4 प्रकार काम किया। इसमें आपका मतामत क्या है? चारों से सबसे ज्यादा उपकार कौन किया? चौथा व्यक्ति ना, नया पैसा भी खर्चा नहीं किया ना, खिलाया नहीं, ना तो कपड़ा दिया ना कुछ दिया, सबसे अच्छा उपकार है क्या? है ना? नहीं, ये तो मानते हैं ना आपने। क्यों? क्योंकि दिन में तो 2-3 बार तो भूखा होते ही है। कुछ महीने के बाद कपड़ा तो चाहिए ही चाहिए। दवाई पानी तो कभी बीमारी होते हैं, दवाई पानी जरूरत होता है, लेकिन एक बार माता पिता के साथ मिला देने से फिर सदा के लिए सब प्रकार के आवश्यकता पूरी हो जाता है। जैसा माँ पिता देखभाल करेंगे ये सब करेंगे क्या? नहीं। तो सबसे उपकार है परोपकार, सबसे बड़ी परोपकार है जो अपना है उनके साथ, हम जिनका है वो जो हमारे हैं उनके साथ संपर्क करा देना। दुख तो है ये, उनसे विमुख होकर के, उनसे हट करके अभी हम टेंशन में, दुख में है। जब उनसे एक बार मिल जाए, वो प्रभु ऐसा छोटी मोटी आदमी नहीं है, नौकरी चाकरी कर रहा है, तो लक्ष्मीपति है, उनका किसी कमी नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ है। तो उनका साथ हमारा संबंध हो जाए, संपर्क हो जाए, कोई ऐसा संपर्क करा दे तो फिर कहीं दिक्कत। अब सोचो आपका कोई छोटा बच्चा गुम हो गया होगा, 6-8 महीना की, 1-2 साल के बाद लोग मिल जाए, कितनी खुशी से आप उसको अपनाएंगे, वो कितनी खुशी से आपके पास दौड़ के आएगा, है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार अगर भगवान के साथ आपका संपर्क हो जाता है, भगवान एक व्याकुल होकर आपको लेना चाहेंगे, आप भी आतुर होकर उनका आप छुटेंगे, है कि नहीं? तो बात है कि लेकिन कोई मिलाता नहीं, हमारे पास फोन ही नहीं है, कोई बात नहीं कराता। तो भगवान के कॉन्टैक्ट नंबर पता है क्या? आप बताइए। कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ तो हमारा संसार है ना 10 डिजिट वाला चलता है, फोन नंबर तो 10 डिजिट होता ना, लेकिन वहाँ वैकुंठ में 32 डिजिट वाला होता है। 32 डिजिट वाला नंबर किसी को पता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितने डिजिट का है? हाँ, ये नंबर आपका फोन में तो लगेगा ही नहीं, बड़ा फोन चाहिए। लेकिन ये नंबर जो आपको दिलवा देते हैं, बोलते हैं भाई लगाओ, इनके जाता है। उठाते नहीं, जरूर यहाँ वाला तो लग भी जाए, वो लगे रख देंगे, कुछ करेंगे नहीं, यहीं के मिलाते रहो मिलाते रहो मिलाते रहो, एक बार लग जाए ना सदा के लिए समस्या समाधान। तो ही सबसे बड़ा परोपकार है, जब उनके साथ हमको मिला दें, संबंध करा दें, तो हम उनको वास्तविक हृदय से पुकारें तो ही अपना है। बाकी कोई हमारा है ही नहीं, थे नहीं, होंगे नहीं, हो सकते भी नहीं। और भगवान हमारे थे, हैं, होंगे, हो सकते हैं, है कि नहीं? तो इसके लिए यहाँ आज शुरू किया गया हमारे ये संस्था, लिखा रहता ना इस्कन। इस्कन को एक तो शॉर्ट फॉर्म है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, और संपूर्ण विश्व में एक ही संस्था है, उसके आचार्य हैं स्वामी प्रभुपाद। उन्होंने कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, आज से लगभग 50 साल पहले 1966 अगस्त महीना में, जब उनका उम्र 70 साल का हुआ था, 70 ईयर्स ओल्ड में, एलोन, अकेले। अब 66 साल में तो कोई पुराने आप लोग से बहुत से हैं, 60 साल में जन्म ही हो चुका था कई हैं। तो उन्होंने वृंदावन में रहते थे, उनका जन्मस्थान से कलकत्ता था, पढ़े लिखे अच्छे बिजनेसमैन थे, लेकिन उन्होंने संन्यास ग्रहण करके वैराग्य लेकर के वृंदावन में बैठ करके भजन कर रहे थे। उनके गुरुजी का उनको आदेश था कि कृष्ण भक्ति को प्रचार करो, हमारे ये देश वाले सुनेंगे नहीं तो विदेश में जाकर प्रचार करो। तो उन्होंने कहे, उन्होंने बहुत एजुकेटेड व्यक्ति थे, अभय चरण, अभय बाबू बोलते हैं, वो बोले स्वामी जी अभी तो हम खुद पराधीन है,
ब्रिटिश हमको शासन कर रहा है, हमारी बात कौन सुनेगा, पहले हम तो स्वाधीन होने दो। तो गुरु जी बोले ये कोई छोटे मोटे स्वाधीन पद ये सब शारीरिक है, ये सब बाहर की है। मैं जो प्रचार की बात कह रहा हूँ वो तो आत्मा के साथ संबंधित है, ये शरीर नहीं। शरीर तो बाहर के ढक्कन है, आत्मा के साथ पहली बार सोची, बड़ी बात है। तो उनके आदेश में उन्होंने अकेले अमेरिका गए थे। और इसी जमाने में क्या आज भी भारत के प्रत्येक लोक नागरिक, चाहे युवक हो, बूढ़े हो, बूढ़ी हो, लड़की हो, लड़का हो, सब का मन में ही रहता है कि अगर कुछ चीज़ लेना है तो इम्पोर्टेड लो, है ना नहीं। और मेड इन यूएस हो तो कर्ज करके भी ले लो, कम से कम दिखाओ तो सही मेरा घड़ी मेड इन यूएस, मेरी ये चीज़, पेन लिखना नहीं आता लेकिन पेन को लगा कर जाएंगे मेड इन यूएस, है कि नहीं। हम गर्व मानते हैं उसको। तो इसलिए वो हमारा जो पुराने ऋषि मुनियों का दिया हुआ, बहुत साधुओं का दिया हुआ, ये भगवान की ध्यान, भगवान की आरती, सुबह उठना, भगवान की याद करना, भागवत गीता पढ़ना, सुनना, जो संस्कार, संस्कृति, ये सब भूल गए, सब आउटडेटेड हो गए। अप टू डेट, मॉडर्न, आधुनिक सभ्यता, आधुनिक पोशाक, आधुनिक भाषा, सब आधुनिक बनना चाहते हैं। और इसी के चक्कर में सब पुराना अपना जो असली संस्कार है सोचो। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किए थे इस भगवान की कथा, भगवान की वाणी को भारत में बदलने, लेकिन असफल रहे, क्योंकि गुरु जी ने बोले थे कि यहाँ मत करो, वहाँ जाओ। वो गुरु जी का आदेश कुछ तो रहस्य में था। तो उनने हताश होकर के अकेले, पैसा तो था नहीं कि प्लेन में जा सके, तो उन्होंने भीख मांग कर जुगाड़ करके एक कार्गो शिप में गए। शिप जानते ना, जल जहाज। वो भी दो प्रकार के शिप होता है, जिसमें पैसेंजर शिप होता है, एक मालवाही, जैसे ट्रेन दो प्रकार होता है ना, ये माल गाड़ी, एक पैसेंजर गाड़ी। आप लोग ने पैसेंजर गाड़ी में ट्रैवलिंग किए होंगे, मालगाड़ी में ट्रैवलिंग किए कभी नहीं किए। तो इस प्रकार जो शिप दो प्रकार होता है, पैसेंजर शिप और कार्गो शिप। तो उन पैसेंजर शिप में तो टिकट नहीं मिला, कार्गो शिप जिस माल जा रहा था इसी में किनारे बैठकर जाने के लिए मिला। अब महीना दिन के चढ़ी रास्ता, इतने बूढ़े आदमी समुद्र के तरंग से इसे पुड़ते पड़ते कार्गो शिप में, मालवाही जहाज में बैठ करके गए, जहाँ समन जाता है उसके साइड में बैठ करके गए। बुढ़े आदमी भक्त है, बाहर के खा नहीं सकते, समुद्र में खाएंगे तो सूखा मछली कचरी, वो तो नहीं खाते थे। आलू लेकर गए थे, सूखा उसको बॉयल करके खाते थे। बस 1 महीना आलू खा करके यात्रा की। बताओ बेचारे बुढ़े आदमी। रास्ता में 2 बार दिल के दौरा आया था। जो कैप्टन थे पांड्या जी और बाकी से बोले कि बूढ़ा तो मर गया, राम आप पहले समुद्र मर गया, वृंदावन धाम छोड़ क्यों आया। लेकिन ऐसे 2 बार सीवियर हार्ट अटैक को सामना करते हुए उन्होंने अमेरिका पहुंचे। अमेरिका पहुंच करके जब सबसे पहले अमेरिका का एक बंदरगाह था बोस्टन, जहाँ पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुका था, उनको जाना था न्यूयॉर्क, लेकिन बोस्टन में रुका था। स्वामी प्रभुपाद को मन में बड़ा इच्छा हुआ, पहली बार जीवन में अमेरिका देश आया हूँ, थोड़ा देखो तो सही कैसा है, यहाँ के लैंड कैसा है, यहाँ के लोग कैसा है, यहाँ के सब गतिविधि चाली चूल कैसा है, बड़ा इच्छा था। तो कैप्टन को रिक्वेस्ट की उन्होंने, एक छोटा बोर्ड से रिक्वेस्ट किया, बोला 1-2 घंटा में आ जाना, थोड़ा देख करके हम देख कर आता। तो उन्होंने भेजा, उन्होंने गए देखने के लिए, अमेरिका देखने के लिए कैसा होता है यहाँ के लोग बात। पहली बार गए बोस्टन सिटी में, जैसे पोर्ट से बाहर गए, राज रास्ता था, हाई रोड था, सिटी था, उसको देख करके स्वामी प्रभु बुढ़े आदमी पूरा हताश हो गए, इतने दुखी हो गए। 10 मिनट में वापस आ गए। वापस आ करके उनका जहाँ कार्टून के बीच वो अपना चटाई लगाए थे, बैठ रहे थे, वहाँ बैठ कर रोने लगे। बोले हे प्रभु मुझे क्यों यहाँ भेजा, यहाँ तक कोई एक दूसरे को दिखता तक नहीं। दिस इज अमेरिकन कल्चर, जो आधुनिक सभ्यता। आप जानते ना, जैसे आपका घर है, बाजू में उनका घर है, उनका घर है, पड़ोसी होते हैं ना। आपका घर में कुछ ही होगा, पड़ोसी दौड़ कर आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, कि नहीं। ये भारतीय सभ्यता है। और वहाँ पे सभ्यता का क्या है, आधुनिक सभ्यता का, आपको घर में आग भी लग जाए, आपको तो चिल्लाए, बाजू में कोई नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा, कोई चिल्लाएगा कोई नहीं सुनेगा, बिल्कुल नहीं। आप जल के पड़ी मर जाए, कुछ नहीं, मतलब नहीं उनको।
है ना, ये सभ्यता, इसको हम सीख रहे हैं जो। तो कोई किसी को देखता नहीं है। तो स्वामी जी देख कर के बोले मैं कहाँ आ गया, ये तो कोई किसी को देखते नहीं, अपना कोई है नहीं, सब अपना अपने मतलब के स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं। किसी प्रकार से मैं खुशी हो जाऊं, भले ये भाड़ में जाए। यही सभ्यता से कौन मेरा बात सुनेगा। स्वामी जी जब इसी ड्रेस पहन कर गए थे भगवा वस्त्र में, लोग सोचे ये कोई चिड़ियाखाना की जीव होगा। चिड़ियाखाने में कई प्रकार रंगे बिरंगे एनिमल रहते हैं, बोले कोई एनिमल आ गया चिड़ियाखाने में जाएगा शायद, कोई नहीं पूछ सकता। हताश होकर आकर लिखे एक कविता अपने डायरी में लिखे हैं, जलदूत डायरी में। बोले हे कृष्णा, इस उम्र में वृंदावन से हटाकर मुझे क्यों लेकर आया इधर, मैं क्या करूँगा। ईद में देख रहा हूँ कुछ भी नहीं हो, हताश होकर, लेकिन फिर भी तुम मुझे इतना देर 1 महीना से इतने कष्ट सकर ला, कुछ तो इस कारण होगा आपका। अब जो आपका इच्छा है मैं समर्पित हूँ, मुझे अपना चाहना चाहता है नचाओ, मरवाना चाहता है मराओ, कुछ सफलता देना चाहते हो, जो इच्छा आपका है मैं तो समर्पित हूँ। इस प्रकार रोकर केवल इतना प्रार्थना किए। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में भगवान के वर्षों भजन किए, कुछ मांगते नहीं थे, मांगना भक्तों का इच्छा नहीं, बोलते प्रभु की इच्छा पर हमें क्यों मांगेंगे, लेकिन वहाँ बार बार प्रार्थना किए। एक मांग मांगते हैं प्रभुपाद जी में, कृष्णा एक वरदान मुझे चाहिए कि करी बुझाव कथा से ही बर चाहिए। ये बंगाली भाषा में है। वो कहते हैं कि हे प्रभु मुझे एक ये वरदान दीजिए ताकि किस प्रकार मैं आपके कथा को उलझा सकूं। ये यहाँ के जो सो कॉल्ड एडवांस्ड कल्चर्ड व्यक्ति हैं जिस प्रकार देखते हैं, तो उनको मैं आपके बात कैसे समझा सकूं, इतनी शक्ति मुझे दीजिए, यही वरदान चाहिए। और इस 70+ ईयर ओल्ड आदमी कुछ भी नहीं लेकर कितने पैसा गए थे मालूम है भारत में? 40 रुपीज। वहाँ $5 होता था, उनका 5 रुपया था तभी 8 रुपया $1 8 रुपीस होता था, तो 5 रुपया उनके हिसाब से लेकर गए थे। इसमें क्या होगा, एक दिन का भी खर्च नहीं होगा। और कुछ भागवत ग्रंथ लेकर गए थे। जब वह शुरू करके 66 में अगस्त महीना में बहुत संघर्ष के साथ अकेले ये सोसाइटी को रजिस्ट्री किए थे न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका में, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस। जो एक वकील था जिसके द्वारा वो दस्तावेज बना रहे थे, वो वकील ने बोला, उसको पैसा तो था नहीं देने के लिए, वो गुलाब जामुन बनाते थे, वॉज गुड कुक, वह जी थे ना, बंगाली थे ना, क्या स्वीट बनाते थे। तो वहाँ तो ओरिजिनल चीज़ मिलता था, मिल्क पाउडर खरीद करके गुलाब जामुन, आप जानते हो ना, खाए कभी? हम गुलाब जामुन बना करके उनके ठाकुर जी को भोग लगा करके परात में रखे थे। कुछ लोगों को बुलाए थे, कुछ महीना पूछो, तो लोग आए आकर देखे, बोले स्वामी जी ये क्या है, व्हाट इज दिस। अब तक नहीं पता था, खाने के समय नहीं करके, वो तो कोई जीवन में देखे नहीं, जब से आँख उठा गुलाब जामुन देखे नहीं थे, जब से जीभ हुआ तब से टेस्ट नहीं किए थे, जानते नहीं थे नाम क्या, कुछ नहीं जानते थे। तो बोले हे क्या चीज़ है, बोले एड़ी, बोले खाने का चीज़ है, लगता ना कुछ अच्छा स्मेल है, खाने में कैसा लगता होगा। तो बोले सब हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोलो, एक करके दे दिए। बस एक बार मुंह में गया, क्लीन बोल्ड, अंपायर को सोचना नहीं पड़ा, सीधा हाथ उठा, बोल्ड आउट में, समझे ना। वो उनका बुद्धि वृत्ति शक्ति सब खो गया कि बोले रे बाप, इतने अच्छा टेस्टी में कुछ वस्तु होता है वो तो बेचारे काचा माचा फ्रिज से निकल करके मिलाकर खाते, उनको कुकिंग तो आता नहीं उनको, लेकिन ये चीज खाए बोलते कि बेचारे सब गुम हो गया दिमाग उसका। बोले ये आदमी के पास तो छोड़ के जाना नहीं चाहिए, ये चीज रखा है। ये संस्था इसी से बना, वो कोई भी आया था उसको भी ये खिला दिए थे। बोले स्वामी जी मैं 1 पैसा नहीं लूंगा, मैं पॉकेट से खर्चा करूंगा सब, मुझे बता है क्या आप सब कुछ ना, मेरे कागजात बनाए, मैं सोसाइटी रजिस्ट्री करना सब बनाता, बस संडे के संडे आता था कागज लेकर के गुलाब जामुन के चक्कर में। और एक दिन दस्तावेज पूरा तैयार करके लेकर आया, बोले इंटरनेशनल सोसाइटी रजिस्ट्री करना चाहते हैं, तो कागजात बना करके वकील था, आकर के बोला कि स्वामी जी सब रेडी है, लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाना चाहते हैं, उसमें मिनिमम
ट्रस्टी जरूरत है। कितना ट्रस्टी ना, मिनिमम 11 ट्रस्टी जरूरत है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, 11 ट्रस्टी चाहिए। कौन 11 ट्रस्टी? आप तो अकेले हैं, स्वीट खिलाते हैं आपको। कौन है 11 ट्रस्टी? एक आप हो सकते हैं मेन ट्रस्टी, बाकी 11 कौन होंगे? प्रभुपाद इधर उधर देखे, उनका पास जो कुछ स्टूडेंट आते थे तभी उसको खाने के लिए। आप लोग तो जानते हैं सिटीज में भी आजकल जो आप लोग पहनते हैं जिस प्रकार का जीन और पैंट फटा हुआ है कि नहीं, जैसे जैसे पहनते हैं उसको आधुनिक कल्चर मानते हैं, तो वहीं से तो उनका 50 साल कितने बाद हमारे यहाँ आता है, वहाँ से पुराना हो जाएगा, आउटडेटेड, हमारा अपडेटेड होगा मॉडर्न। तो वैसे हम सीखा ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं, कहीं साइड में, कभी क्या अद्भुत अद्भुत देखने में से किम्बाकार वो सब बैठे हुए थे। किसी को पहचानना मुश्किल, कौन पुरुष कोई स्त्री को पहचाना नहीं जा सकता, इस प्रकार बैठे हुए थे सब। तो स्वामी जी बोले कि यही मेरे ट्रस्टी हैं, और क्या है। वो ओके ने देखा उनको एक नजर, स्वामी जी आर दे ट्रस्टवर्दी, ये ट्रस्ट करने के लायक है। ट्रस्ट समझते ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? ये विश्वास योग्य है ये लोग। उनको अपने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना जाते हैं, उनको ट्रस्टी बनाना चाहते हैं। स्वामी जी मेरे पास वही है, और कुछ है नहीं। ठाकुर जी ने वही भेजे, उसी से करना, तो साइन करा दो। वो लोग को बता नहीं था कि हम ट्रस्टी बनने जा रहे हैं। उनके पास वकील फाइल लेके जाता, बोले साइन करो। क्या साइन क्यों करे? ना स्वामी जी ने बोले क्यों बोले ना, ट्रस्ट क्या होता है, उनको नहीं कुछ पता था। वो आए स्वामी जी को पूछने के लिए, स्वामी बोले गुलाब जामुन उठाया, साइन करो। हाँ बोले साइन कर। कुछ बिना पूछे समझे जाने सीधा साइन किए गया, ट्रस्ट बन गया। इस प्रकार से संस्था बनाए 1966 अगस्त में। इस प्रकार से कुछ बिल्कुल जो किसी को नहीं पता क्या है, कुछ नहीं पता, ट्रस्ट बनाए। और आपको सबको पता 1977 नवंबर 14 गोवर्धन पूजा, कार्तिक महीना के गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन श्री धाम वृंदावन में परम धाम सिधार गए। कितने साल हुआ गिन करके? क्या नहीं, 66 to 77। 66 में तो संस्था रजिस्ट्री की, और 77 में गए। अब भी नहीं, तब भी कहा कि संस्था बना ही नहीं था। तो 11 साल के अंदर इस 71 साल के वृद्ध व्यक्ति अकेले इस 40 रुपया कैपिटल से इस 11 साल से पूरे विश्व में 14 बार राउंड किया था, 108 मंदिर बना दिया था, 10,000 उनके शिष्य हो गए थे, और 80 बिल्डिंग 80 भाषा में, पूरे विश्व के बड़े बड़े भाषा जो भाषा है अलग अलग भाषा, 80 भाषा में गीता और भागवत को ट्रांसलेट कर चुका था 11 साल के अंदर। अब देखिए असंभव है कि नहीं। अब कोई कितने बड़े बिजनेसमैन हो, 40 रुपया मूलधन लेकर के 11 साल में अरब खरब बना सकता है इंटरनेशनल बिजनेस। ये इतनी बड़ी भारी सफलता, इतनी वृद्ध उम्र में अकेले, कोई साथ नहीं था। इसको कहते हैं भगवान की कृपा। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन, ऐसे हो नहीं सकता ये सफलता कृष्ण शक्ति के बिना। तो इसलिए वो स्वामी प्रभुपाद को आप लोग देखे नहीं, जो देखे हैं वो जानते हैं। वो श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, कृष्ण के कृपा के मूर्तिमंत विग्रह थे। नख से सिख तक कृपा भरा हुआ था उनके अंदर। उनका देखना, चलना, बोलना, हंसना सब कृपा सिक्त था। किसी को देख देते थे वो पट जाता था, किसी को छू देते थे वो बदल जाता था, किसी को बोल देते थे वो जीवन सुधर जाता था। ऐसे करके 10,000 लोग इतने बनाते थे केवल दिखने मात्र से, क्योंकि कृष्ण की कृपा भरा रहता था उनके अंदर। साधन क्या था? ये कॉलेज में पढ़े लिखे व्यापारी थे, कुछ नहीं था साधन, केवल इस हरे कृष्ण महामंत्र को रट लगा करके उसी के नित्य प्रति संख्या 4 नियम को कड़क से पालन करना। बस सुबह उठते थे ब्रह्म मुहूर्त में, शाम तक भजन कीर्तन प्रचार लिखन उसी में रहते थे। कृष्ण के लिए कार्य करना, कृष्ण प्रसाद को खाना, कृष्ण के बारे में बोलना, कृष्ण के बारे में सोचना, कृष्ण के नाम कीर्तन करना,
कृष्ण के लिए भोग बनाकर कुकिंग करना, ओ बस पूरा जीवन ही कृष्णमय था। इसी को उन्होंने प्रचार किया, सिखाया। कई लोग बोलते थे उनके से, बोले स्वामी जी जब सोसाइटी बनाते हैं तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस कीजिए, गॉड के बारे में जाने। बोले ना, दुनिया में गॉड गॉड सब जानते हैं, लेकिन गॉड कौन है कोई नहीं जानते। गॉड कोई नहीं है, गॉड कोई जीरो थोड़ी है, गॉड तो हीरो है, शून्य नहीं है, वो तो पर्सन है। कौन है? नहीं, कृष्ण ही है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भागवत कहता है। तो प्रभुपाद ने शास्त्र की इस वाणी को प्रैक्टिकली लाकर संस्था की जरूरत, कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। इस बात के लिए इस संस्था को बनाया। इस संस्था में कृष्ण की भक्ति प्रचारित होता है, कृष्ण की महिमा प्रचारित होता है। कृष्ण नाम को महामंत्र के रूप में हम देते हैं, दीक्षा मंत्र उसी के लोग जप करते हैं, इसी से जीवन सुधरता है। और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखें, हमारे जैसे कितने बैठे सो लाल पीला पहन करके, जो कभी कोई ऑटो चलाते होंगे, कोई किरानी काम करते होंगे, कोई इधर उधर नौकरी चाकरी करते हैं, कंपनी में करते थे, लेकिन केवल कुछ दिन तक यही हरे कृष्ण मंत्र के सहारे में आ करके अब आपके सामने बैठे हैं, और कुछ नहीं, केवल यही है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र और भगवत गीता का पढ़ना, इसी में से जो हृदय परिवर्तन होता है, जो स्वभाव परिवर्तन होता है, जो आचार विचार परिवर्तन होता है, और कोई उपाय नहीं है परिवर्तन का। कितने बड़े अस्पताल जाओ, कितने बड़े आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एलोपैथिक दवाई करो, विचार स्वभाव परिवर्तन होगा? नो वे। केवल स्वभाव परिवर्तन का एकमात्र उपाय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम श्री हरि शरणम। भगवान के शरणापन्न हो करके उन्हीं के नाम को, और साधु संत सब जगह में कहें, प्राय भारतवर्ष के जितने पहुंचे हुए संत एक स्वर से कहें, कलिकाल केवल नाम आधार। कलिकाल में और कोई हमारे पास चारा है ही नहीं, केवल इसी नाम ही है। नाम के अभ्यास से, नाम के जब से हमारा पार लगेगा, हमारा उद्धार होगा। तो वही बात उन्होंने कर रहे थे। वो पहले बोले थे, कोई स्वीकार नहीं करते थे, बहुत प्रयास के भारत में कोई नहीं सुनते थे, लेकिन जब जा करके वहां से मेड इन यूएसए ठप्पा लगा करके लाए, और तब तो इंडिया में तो इम्पोर्टेड है, ये स्वामी जी इम्पोर्टेड है, मंत्र इम्पोर्टेड है, ये संत भी इम्पोर्टेड है, सब इम्पोर्टेड। पागल होकर भाग कर आए, जहां जाते थे हजारों के लोग आते थे, इम्पोर्टेड संत, इम्पोर्टेड भक्त। क्योंकि उनके साथ में लगभग पहले बार जो वापस आए 70s में विदेश से, तो उनके साथ लगभग 30-40 यंग लड़के लड़की आए थे विदेशी, बिल्कुल तक गोरे, बाल शेविंग करके तिलक करके बिल्कुल डाउनलोड हुए थे। अभी भी देवता अभी डाउनलोड हुए थे, फ्रेश ऐसे लगते थे। और उनको हाथ उठा कर जब नाचते थे हरे कृष्ण कीर्तन करके, जो देखता था वो देखते ही रह जाता था। आज भी अगर मैं बोलता हूँ कभी कोई हरे कृष्ण मूवमेंट का जो वीडियो कभी चला दें तो हम देखते रह जाएंगे। जो देखता था बोले हाँ यही बिल्कुल सही है, व्हाइट एलिफेंट ऐसे बोलते थे। तो उन्हीं को लेकर के सफलता। अब तो भारतीय बोले कुछ नहीं पूछते थे, ना यही है, क्या चाहिए बोलिए, यहाँ मंदिर बनाए, यहाँ मंदिर बनाए, यहाँ कीजिए। तो इसी प्रकार से विदेशी माल दिखा करके, जैसे कहावत है ना, ओल्ड वाइन इन ए न्यू बटल। बटल तो पुराना है, बटल नया है, लेकिन माल पुराना है। तो वही तुलसी की पूजा करना, भगवान की नाम जप करना, भगवान को प्रणाम करना, सुबह उठ के याद उनके मंत्र करना, भागवत पढ़ना, ये कोई हमारा नया है क्या? अरे हमारे बुजुर्ग लोग हजारों साल से उसी को तो करता है ऋषि मुनि, लेकिन हम उसको छोड़ करके मॉडर्न होना चाहते थे, विदेशी विदेशी, वो विदेशी में भी आ गया। तो स्वामी जी ने यही टेक्निक की, वही चीज को यहाँ करते करते नहीं हुआ, इम्पोर्टेड करके लाए, वो फिर मेड इन यूएसए करके। तब तो लोग बिल्कुल लेकर गए, बोले तो इम्पोर्टेड माल, तुम यही का यही मंदिर का थोड़ी है, अरे इस्कन का है और क्या। तो आज इस इस्कन का ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के साक्षात भगवान ही थे। उन्होंने आज से 500 साल पहले जब अवतरित हुए थे, उन्होंने भविष्यवाणी किए थे
पृथ्वीते आछे जत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। बोले पृथ्वी में सब जगह में मेरा नाम प्रचार होगा। कौन करेगा? भगवान तो स्वयं चले गए, वो तो गए नहीं। कौन करेगा? सैकड़ों साल बीत गया, बड़े बड़े भगवत संत पंत बोले कि भगवान ने बोल दिया, लेकिन अर्थ नहीं, कैसे होगा, कैसे होगा? सबके लिए आश्चर्य बनकर था स्वप्न, भगवान बोल दिए नहीं होने वाला। जब ये 1960 में 67 इसी मिडिल 60s में जब स्वामी प्रभुपाद आए और वो 11 साल के जो कर दिखाए, तब सब बोलते हैं अरे ये भगवान की भविष्यवाणी यही पूरा किया। हाँ, जो उनके समर्पित भक्त वो उनके भगवान की वाणी को पूरा करते हैं। और प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी था, क्योंकि कृष्ण कृपा के भरे थे। वो बोले थे समय आएगा, बोले मैं तो पूरा विश्व में 108 सेंटर खोल दिया, ये समय आएगा मैं रहूं या ना रहूं, अगर मेरे इस उपदेश को कोई सही से माने से फॉलो करे, अनुसंकर्ता को पालन करे, तो निश्चित रूप से भारतवर्ष में प्राय प्रत्येक जिले में इसका प्रचार होगा। और जो भी श्रद्धालु जो अपना उद्धार करना चाहते हैं, लड़के लड़की बूढ़े बूढ़ी आबाल वृद्ध वनिता स्त्री पुरुष कोई भी हो, जो आपने कल्याण चाहते हैं, हित चाहते हैं, निश्चित रूप से इस वाणी को करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। अब ये भविष्यवाणी पूरा कैसे होगा? तो हम और कार्तिक प्रभु जी, हम तो केवल साधन बनते, निमित्त बनते, करने वाला तो वो करेंगे, कृष्ण और उनके संत, उनके निज जन संत प्रभुपाद वो पूरा करेंगे उनके पावर से। हम केवल साधन बनते है ना कि नहीं? काटने वाला, पेड़ को काटने वाला आया, वो थोड़ी ना काट पाता, कुल्हाड़ी काटता है। लेकिन कुल्हाड़ी का नाम को देते हैं, इसलिए काटा क्या बोलता है, वो आदमी को गाली देते हैं, पकड़ते हैं, तुम पेड़ काट लिया, मैं कैसे काटा? काटा तो कुल्हाड़ी ने, कुल्हाड़ी कोई कुछ नहीं बोलता। तो वही बात है। तो भक्त लोग आते हैं, आकर के प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आप उसको सही दिल से और बिल्कुल खुले हृदय से और उसे स्वीकार करेंगे, सहयोग करेंगे, तो निकट भविष्य में आपके इस पाली जिला में भी बड़े सुंदर हरे कृष्ण मंदिर प्रतिष्ठित हो जाएगा। जय राधा गोविंद का नित्य प्रति अष्टजाम राधा गोविंद का सेवा पूजा भोग आरती होगा। आप ही लोग को सफल होंगे, आप ही लोग को उसमें कृत्य होंगे, आपके परिवार तो हम लोग चले जाएंगे, लेकिन ये मंदिर ये पूजा रह जाएगा, आपको पीढ़ी के पीढ़ी तक उसके लिए उपकृत होते चले जाएंगे, है कि नहीं? तो इस काम में आप बिल्कुल सहयोग दीजिए। अब जितने जीवन तक बिगड़ गया, अब भी जितने बाकी है जीवन में वो सुधर जाएगा, है ना? नहीं, संत लोग कहते हैं कि जो किया क्या छोड़ो, फाइनल एग्जाम जो पास हो गया तो पास हो गया। तुम कहाँ से जा करके कोचिंग लिया, कितनी पढ़ाई किया, लेकिन क्या करो, परीक्षा में आ लो फेल हो गया, तब कोई पसंद करेगा? नहीं। तू कुछ पढ़ाई लिखा किया नहीं, प्रैक्टिस तैयारी नहीं किया, परीक्षा में अच्छा नंबर आया, सब अच्छे बोलेंगे कि नहीं? तो इसलिए हमारे इस मनुष्य जीवन का परीक्षा क्या, फाइनल एग्जाम कौन सा मालूम है? डेथ, मृत्यु ही अंतिम इम्तिहान है, फाइनल एग्जाम। तो इसलिए संत लोग कहते हैं भजन करो साधन करो मरते जान लगा। तुम क्या करते हो भजन साधन, इतने तो पढ़ाई लिखाई इससे मतलब नहीं, कैसे मरते हो वही देखना। मरने का समय भगवान गीता में भी कहते हैं अंत काल च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत समय जो मति सुगति। ऐसे में स्मरण आता है कि नहीं? लेकिन ऐसे नहीं आएगा स्मरण, जो जीवन भर करते हैं वही याद आता है। तो इसलिए जब तक जीवन है तब तक भगवान की भक्ति, उनके नाम और उनके पूजन, उनके लिए श्रवण वो अगर करो कुछ नीति नियम के पूर्वक, एक कितने घंटा में करूँगी, तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम, फाइनल एग्जाम अच्छा ही हो, फिर आपका जीवन सुधरेगा। तो यही अब सभी लोग से अनुरोध है। हम तो आज ही चले जाएंगे कुछ क्षण में। अब कार्तिक रहते हैं, मुझे कल पूछते थे कितने दिन नेपाली में रहना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बोले मुझे जोधपुर में भी रहना है। मेरा स्टार्टिंग करो कम से कम 4 दिन उधर 3 दिन इधर, ऐसा करो। जो इकट्ठा होंगे उनको संडे प्रोग्राम में जोधपुर ले आओ,
यहाँ जोधपुर में गोविंदा में खाएंगे, संडे प्रोग्राम कथा सुनेंगे, नाचेंगे, आएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो आपका भी हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा। और कभी कभी जोधपुर मंदिर से साल में 1-2 बार यात्राएं जाती है। एक बार तो मस्ट जाता है पूरी मायापुर के लिए, और बाकी समय कभी हरिद्वार, ऋषिकेश, तरह बद्रीनाथ, केदारनाथ, वृंदावन, पूरी तो मस्त जाते हैं। कार्तिक में वृंदावन जाते हैं, और इस समय में पूरी मायापुर जाते हैं, और के जाते हैं। तो उनके साथ जुड़ेंगे तो यात्रा भी होगा, कथा कीर्तन यात्रा सब कुछ होगा, है ना नहीं। अब इसको करने के लिए आज से आप लोग को करना पड़ेगा। अब जो बर्बाद करते थे आपके अर्थ को, समय को, उसको बर्बाद ना करना। थोड़ा कहीं टाइम मिला, छुट्टी मिला, इसको इधर उधर नहीं, ये छुट्टी के सब जोड़ जोड़ कर रखना है यात्रा में जाने के लिए। जो भी आपका संचय है सेविंग से उसको जोड़ करके रखिए यात्रा में जाने के लिए। फिल्म जाने के लिए नहीं, कुछ ये इधर उधर खाने पीने के लिए, इधर उधर पहनने के लिए नहीं। सादा जीवन, उच्च विचार। हमको सादा सिंपल कपड़ा पहनने से चल जाता है। इतने कॉस्टली कपड़ा पहनने का मतलब क्या नहीं। जब साधारण सो सकते हैं तो इतने कीमती बेड लगाने का मतलब क्या। रोटी दाल से काम चल जाता, पेट भर जाता, बढ़िया, तबीयत भी खराब नहीं होगा। और इतने कचड़े मचड़े चाट मुट खाकर तबीयत खराब कर बिगाड़े क्यों, इतनी कष्टली है कि नहीं। तो जीने के लिए सरल जीवन यापन कीजिए, लेकिन विचार बहुत ऊंचा होना चाहिए। ऊंचा विचार ही जिसमें परोपकार कहा। जब स्वयं इस नियम का पालन करेंगे, भगवत नाम जप करेंगे, इस नियम में रहेंगे, तो दूसरे जो आसपास में बोले वो देख कर बोले माता जी तो देवी बन गई, वो तो देवी मानवी नहीं लगती है। प्रचार करना तो दूर बात, मैं बता रहा हूँ ना। आप में से कोई, हमारा जो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है, मैं क्या कहता हूँ, ये आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के दर्शन की विवाद करते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, आप लोग सुने भी होंगे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। समझ में आ रहा ना? हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, इतने तो समझ में आ रहा होगा। कौन नहीं चाहता हेल्दी बनने के लिए, वेल्दी बनने के लिए, वाइज बनने के लिए? कौन नहीं चाहता? सभी चाहता ना। हाथ धोकर पीछे पड़े। तो कैसे बनेंगे? कितने सरल है। कैसे बनेंगे? केवल जल्दी सोना और जल्दी जगना, इतना ही तो है। यही नहीं करेंगे, रात को आधी रात तक जगे रहेंगे, उठेंगे 8 साढ़े 8 बजे तक, कैसे होंगे? सबसे पहले नियम यही शुरू होगा, सोना जल्दी, उठना जल्दी। केवल इतना कोई कर लो तो बोलेंगे अरे इतनी जल्दी सो जाता, उठ जाता है, 4 बजे उठ जाता है। केवल उठने से लोग चिंता करेंगे ये क्या हो गया उसका, इतने भोर में क्यों उठ जाता है। और उठ करके अगर आप भगवान का नाम जप करने, बोले बाप रे बाप, ये तो देव देवी हो गया, तो है ही संत बन गया। और अगर गीता अगर पढ़ेंगे थोड़ा, बोलेंगे अरे तो गया। और अगर खान पान सुधार दें, भैया प्रणाम, है कि नहीं? बस। और यही तो मैं कहता हूँ, हमारे स्वामी जी कहते थे ये मंत्र है, कलियुग के लिए महामंत्र है। लेकिन जैसे कोई दवाई है, दवाई आपको बीमारी है, दवाई डॉक्टर देता है, लेकिन बोलता है क्या, दवाई तो लो लेकिन ये परहेज करो तब जाकर ठीक होगा। परहेज नहीं करोगे तो फिर दवाई खाने से इतना काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये दवाई तो बड़े पावरफुल है, लेकिन आपको थोड़ा परहेज भी करना पड़ेगा। परहेज जानते क्या है? नहीं जानते क्या है? अच्छा, आप लोग कहाँ के? यहीं के और कहीं से आए? किराया मिला क्या कहीं? 4 नियम है जो भागवत में दिया गया है। जब परीक्षित महाराज ने कली को दमन कर रहे थे, तो कली को बोले तू हट जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं रह सकता। बोले मैं भी आपकी प्रजा हूँ, आपके शरण में हूँ, मुझे कोई स्थान दीजिए रहने के लिए। बोले ठीक है, तो यही 4 जगह में जाकर रहो। तो ये 4 जगह कली के रहने का स्थान है। अगर कली के प्रभाव से बचना चाहते हैं तभी तो सत्य में आएंगे। तो कली के स्थान क्या है? सबसे पहले है अभक्ष्य भक्षण। जो चीज ठाकुर जी हमारे नहीं पाते हैं, खाते हैं, उसको हम भी नहीं खाएंगे। समझ आ गया ना क्या नहीं खाना चाहिए? जो चीज ठाकुर जी को भोग लगाते हैं हम उसी को।
फल फूल अनाज दूध, ये जो बाकी जो ठाकुर जी के लिए मान्य नहीं, हमारे लिए भी मान्य नहीं है। इसको बोलते हैं अभक्ष्य, हमारे लिए भोजन नहीं है। एक नियम ये है। दूसरी नियम है किसी प्रकार के नशा ना करना। नशा में कली रहता है। और नशा आप बोलेंगे हम शराब थोड़ी ना पीते हैं, गंजा थोड़ी ना खाते हैं। ठीक है, गंजा शराब नहीं है, लेकिन ये वो भी पान तमाकू बीड़ी चाय हाहाकार हो जाएगा। वो भी नशे में गिनती है। नहीं, कई लोग बोलते हैं माता जी सब छूट जाता है, चाह ये नहीं छूटता। नहीं, वो भी छूटे। इस प्रकार के किसी प्रकार के नशा इसको ना करें। दूसरे नियम। तीसरे नियम है किसी प्रकार के जुआ सट्टा गैम्बलिंग ये ना करना, इसमें कली के निवास। और चौथा है इलिसिट सेक्स, किसी प्रकार अवैध संबंध। ये 4 नियम को कट्टर से पालन करते हुए अगर भक्तों के संग में इसे हरि नाम को हम निश्चय संख्या के प्रति करके इतने संख्या में जप करना है, इतने समय से इतने समय कीजिए, तो केवल 2-4 दिन 1 हफ्ता के अंदर आप स्वयं अनुभव करेंगे। ये कोई दूसरे को पूछने का जरूरत नहीं। स्वयं अनुभव करेंगे, अरे ये मेरे अंदर ये बात कैसे आ रहा है, मैं तो कभी वह सोची नहीं थी। परिवर्तन होगा, हृदय परिवर्तन होगा। हृदय में जो कचरा भरा हुआ है ना, सब गार्बेज, वो सब निकलना शुरू हो जाएगा। चेतु दर्पण मार्जना शुरू हो जाएगा इसी के प्रभाव से, और कोई उपाय नहीं। और उसके साथ में नित्य प्रति और गीता भागवत सुनेंगे तो फिर कहना है क्या, सुने को सुहाना। तो इस केंद्र में हमारा जहाँ भी केंद्र है सारे विश्व में लगभग आज के डेट में 800 सेंटर्स छोटे बड़े हैं पूरे वर्ल्ड में। तो अभी ये 801 हो जाएगा, पाली उसमें ऐड हो जाएगा अगर आप लोग बराबर आएंगे तो उसमें करना क्या होता है वही पता नहीं आप लोग इतना कर पाएंगे कि नहीं। बिगिनिंग में जब तक खाता में नाम नहीं उठता तब तक आप 5 बजे से 5:30 सूर्य उदय होने से पहले भगवान को उठाकर आरती करना होगा। बाकी हमारा सभी सेंटर में तो कट्टर टाइमिंग है, 4:30 बजे शंख बजे तो बजे ये मंगल आरती के साइन है। चाहे देश के किसी भी कोने में चले जाओ, इस्कॉन टेम्पल में टाइमिंग परफेक्ट, क्लीनलीनेस एंड समयानुवर्तिता, पंक्चुअलिटी वेरी परफेक्ट। बिल्कुल 4:30 बजे से शंख बजेगा, 8 बजे भागवत क्लास, इसको टाइमिंग है। तो आप अगर 4:30 बजे नहीं भी आए तो 5 बजे तो 5:30 बजे तो आ भी जाएंगे ना। तो सूर्य उदय होने से पहले नाद करे, भगवान की मंगल दर्शन उनका आरती करे, तुलसी जी की पूजा करे, परिक्रमा करे, फिर बैठ कर कुछ मेडिटेशन भगवान के नाम को जप करे। फिर उसके बाद में भगवान के श्रृंगार दर्शन होगा। फिर उसके बाद भागवत की थोड़ा चर्चा होता है एक श्लोक के ऊपर। फिर जो भी प्रसाद क्या खिचड़ी होता है, खिचड़ी प्रसाद पाकर फिर जाए, फिर अपना ऑफिस जाओ, कहीं जाओ, 8-9 बजे जाकर फिर अपना कहीं जाओ। फिर शाम के समय आओ, 6:30-7 बजे भगवान की संध्या आरती करो, थोड़ा बस फिर जाओ। शाम को गीता के ऊपर कक्षा होता है, शिव भागवत के ऊपर कक्षा होता है। बस इतना ही कार्यक्रम, यही सुबह शाम दिन भर अपने घर के काम करो, नौकरी चाकरी दुकान जो भी करो, सुबह 9 बजे तक 5 से 9 इसमें पैकेज पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम पैकेज। इवनिंग में आधा घंटा बस। यही अगर आप नित्य प्रति करें तो समय नहीं लगेगा, खूब कम समय आप सेंटर पक्के सेंटर बन जाएगा। पहले कच्चे से बनता फिर पक्के हो जाएगा। जितनी संख्या बढ़ेंगे इतने दूर तक इतने प्रोग्रेस करेगा। सभी ने इस साहित्य को लेंगे, गीता भागवत जो साहित्य से लगा उसको पढ़ेंगे तो सुधरेंगे बहुत तेज़ी से। अब हो सकता है जोधपुर टेम्पल का पीछे चल रहे, अभी वो माँ है आपकी मदर टेम्पल जोधपुर है, अभी ये बेटी है पाली का। अब आप अगर कंपटीशन में बढ़ेंगे तो वो माँ हो सकता है, वो बेटी हो सकता है ना नहीं। अब आप यात्रा करेंगे पूरा बोले चलो हमारे साथ, हम क्या आपके साथ जाएंगे, चलो बेटी हमारे साथ आ जा। हम जा रहे हैं ना। तो आप लोग के ऊपर है, आप कितने उत्साह से करेंगे, कितने इसलिए पालन करेंगे, आपके ऊपर है। तो मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। अपने इसमें गर्मी में भी बैठे हैं ध्यान से सुन रहे हैं,
तो आप बैठे हैं, इसलिए हमको बैठना पड़ता है। नहीं तो हमारा संस्था वालों ने कहीं भी जाता है बोलते हैं कौन सा संस्था, मैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो किसने पूछा ऐसी भक्ति? हाँ, यहाँ सभी ऐसी होता जो ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं इसे ही कहते हैं। उनका गाड़ी घोड़ा सब में ऐसी भी चलते, सब ऑफिस कचहरी सब ऐसी होता है, इसलिए संस्था ऐसी वाला संस्था है ना। नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल प्राकृतिक है ना। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में ऐसी लगाई नहीं थी। उनका घर कहीं भी जाओ, बहुत गर्मी होता था, वृंदावन में कूलर लगा रखे थे। उनके ज़माने में ऐसी था ही नहीं, ऐसी तो अभी का आया हुआ है। तो जो भी हो, तो भगवान गीता में प्रथम अध्याय कहे गए, मतलब कुछ चीज़ तो सहन करना ही पड़ेगा, करते ही ऐसा बात नहीं। विशेष करके भगवान कहे गए शीतोष्ण सुख दुखदा तान तितिक्षस्व भारत। ये आता आगम आपाई ना, वो आता है जाता है हर साल। ये जो मई जून का महीना आएगा, मई जून है, गर्मी तो होगा। अब कितने साल है, इतने गर्मी बिता चुका है कि नहीं। जो जितने साल का है, कोई 30-35 साल, 35 मई जून अभिनेता है उसका, है कि नहीं। हाँ, तो उसको सहन तो करते हैं। दिसंबर जनवरी की ठंडी और मई जून की गर्मी और जुलाई। तो इस प्रकार भगवत कथा में थोड़ा सहन करके बैठिए, ऐसी कोई बात थोड़ी सी सहन करना होता है। उसको अब सहन करके हम सुधार करते हैं, इसी से हमारा हित होता है, कल्याण होता है। तो आप स्वयं इस प्रकार गंभीरता से उसको स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए, ग्रंथ पढ़िए, अपने जीवन को परिवर्तन कीजिए, सुधारिए। और जो भी आपके बंधु वर्ग है, सर्कल है, तो उनको भी बताइए, प्रचार कीजिए, उनको सुधार कीजिए। तो ये अगर प्रैक्टिस एंड टीच, ये भगवान कह देते सभी के लिए। स्वयं उसका अभ्यास करो, दूसरों को भी कराओ, तो बहुत जल्दी इस पाली भी हरे कृष्णमय हो जाएगा। यहाँ भी बहुत सुंदर धार्मिक प्रचार, बहुत बड़ी संस्था, वो अच्छा से बनाएंगे। अभी चाहे नेक्स्ट कभी आएंगे तो देखेंगे बिल्कुल भव्य मंदिर में कितने बड़े लोग सब तथा कितने बढ़िया प्रोग्राम, जन्माष्टमी प्रोग्राम की, राधाष्टमी, कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिसे लगता है कि क्या पूरा पाली ही भाग लिया उसमें, ऐसा था। तो आप लोग शुरुआत करेंगे तो होगा ऐसा, है कि नहीं। तो ही आशा के साथ आप लोग को सामने फिर करबद्ध प्रार्थना ही करते हैं कि आप लोग इसमें, इस संस्था में कुछ नया कुछ नहीं है, बिल्कुल चिराचरित पुराना हमारे जो बुजुर्ग, जो ऋषि महर्षि गण को दिए गए थे, वही भगवत नाम, भगवत उपासना, भगवत प्रसाद ही दिया जाता है। नाम देते विदेशी संस्था, विदेशी केवल हमको बहकाने के लिए इम्पोर्टेड है, लेकिन माल तो ही है, केवल बटर न्यू है, माल वही पुराना है, पैकेट केवल बाहर का है। अंग्रेजी संस्था विदेशी आया है, लेकिन बाकी सब कंठी तिलक सब बिल्कुल वही हमारे जो पुराने सभ्यता के है, जो वैदिक सभ्यता के वही है। तो इसमें कोई मन में विश्वास अविश्वास रख करके, कई जगह में मैं आपको बता दूं, शायद में से कोई होगा, कई लोग बोलते हैं अरे इसका संस्था पता है ना क्या, अरे पैसा सब विदेश जाता है। यहाँ भी बोलते, लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ बोलते हैं ना। मैं उनको पूछता हूँ, मुझे उनको पूछने में, भैया तुम्हारा अंदर कुछ गोबर भरा है ना, कुछ दिमाग है अंदर। बोले क्यों? मैं कल आपके पास भी खुचरा पैसा रहता है, अब चेंज करके बड़े नोट लेता है ना, बड़े नोट को चेंज करके खुचरा लेता है? बोलिए, बड़ा नोट लेता है ना, सुना। तो ये हमारा 80 रुपये में उनका 1 रुपया होगा, तो ये पैसा को लेंगे ना हम, उनका पैसा हम लेंगे। इतना गोबर भरा कैसे सोचते हैं इस बार? हमारे गवर्नमेंट भी सोचता है कि डॉलर आएगा, डॉलर, $1, और वो हमारे पैसा जाएंगे कचड़ा में फेंक देंगे इंडियन करेंसी। लेकिन गोबर भरा पास दिमाग में बोलेंगे नहीं यहाँ जा रहा है, अरे क्यों लेंगे भाई? पूछेंगे नहीं, उसको ब्याज में देने पर भी चेंज नहीं करेंगे। तो हम पागल होते हैं उनके करेंसी के लिए, तो हमारे लिए पागल नहीं है ना। लेकिन इसकी प्रकार की दुश्चिंता, दुराग्रह है, सब बात ना करके वास्तविकता जो संस्था का जो मूल हेतु, जो वास्तविक चीज है, वो ही भगवान के नाम, भगवान के ग्रंथ, भगवान के प्रसाद,
ये जो जीवन परिवर्तन करने के लिए, जीवन को हित करने, मंगल करने के लिए जो सब कृपा है, उसको स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए अच्छे भावना से, तो इसी से हमारा कल्याण होगा। हरे कृष्ण। किसको कुछ और कहना है, कुछ बोलना है? कुछ पूछना चाहते हैं महाराज जी से भगवान के विषय में, कोई जिज्ञासा हो आपकी तो कोई प्रश्न कर सकते हैं। इस संस्था के बारे में या और कुछ किसी का मन में कोई शंका हो? ठीक है, तो मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रभु जी 2 शब्द कहें इसके बारे में। हरे कृष्णा। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली है कि आज आपके यहाँ पाली में जो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महान संघ का संस्था का जो केंद्र खुल रहा है, ये संस्था बनी ही प्रचार के लिए है और कोई उद्देश्य नहीं है। और क्या प्रचार, तो महाराज जितनी देर से समझा रहे थे आपको, सरल भगवान के नाम का प्रचार है, वही चीज है। इसको सबको देना चाहते हैं और सब इसका लाभ उठाएंगे तो आप लोग सुखी होंगे। और एक एक व्यक्ति से समाज बनता है तो सब लोग समाज के अधिकतर लोग स्वीकार करते, समाज सुखी होगा। और ऐसे पूरा देश और पूरा विश्व को सुखी करने के लिए ये संस्था कार्य कर रही है। तो जब कोई भी संस्था आगे बढ़ती है, और अभी इस्कॉन संस्था जो है पहले तो लोग जानते नहीं थे, लेकिन अब जानने लगे हैं कि बढ़ रहा है, तो फिर बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि जो है आलोचना करने वाले लोग उनको प्रसिद्धि मिल पाने के लिए, कि बड़ा कोई होता है उसका आलोचना करने से प्रसिद्धि मिल जाता है, इसके लिए वो लोग करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कोई बुराई नहीं है। संस्था जो है हमारे भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है भगवान के, उन्होंने जो है ये शुद्ध संस्था है, शुद्ध शिक्षा दी है। प्रभुपाद जी जब विदेश में शुरू किए थे तो भारतीय कुछ संत थे जो और दर्शन का प्रचार प्रसार कर रहे थे। मुख्य रूप से उनका उद्देश्य लोगों का भला करना नहीं था, वो अपना धन के लिए वहाँ सेंटर खोल के रखे थे। तो लोग बोले कि स्वामी जी आप ऐसे नहीं चलेगा, आपको यहाँ प्रचार करना है तो आपको पहले पैंट कोट पहनना सीखना पड़ेगा और छुरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा, पूरा चेंज करने के लिए बोले उनको। तो प्रभुपाद जी बोले कोई स्वीकार करे या नहीं करे, मैं यहाँ देने आया हूँ, कुछ लेने नहीं आया। तो इसलिए कोई स्वीकार करे या नहीं करे, वो प्रभुपाद जी ने शिक्षाओं में थोड़ा भी कंप्रोमाइज नहीं किया। जब अमेरिका में नहीं किया तो भारत में क्यों करेंगे? शुद्ध शिक्षा दी है। कौन में जो शिक्षा है जो आपके पाली केंद्र में जो मिलेगी वही आप ब्रिटेन में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, किसी भी देश में, वहां भी वही शिक्षा दी जा रही है, कंप्रोमाइज नहीं है। वहां भी वो लोग जो है गाय का मांस खाने वाले उनको लसमता छुड़ा रहे हैं, वो नशा करते हैं। रशिया में तो नशा पानी की तरह करते हैं, उन लोगों को चाय भी छुड़ा रहे हैं। भारत में चाय छोड़ने को तैयार नहीं तो लोग, ये हालत है। लेकिन हमारी संस्था की शिक्षाएं समान है और शुद्ध रूप में समाज को कल्याण के लिए जो है एक बहुत बड़ा प्रयास है। और ये भगवान की इच्छा से बताए, भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से। और महाराज लोगों के इतने शुद्ध भक्तों के जो है हमारी संस्था में बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं जिनकी जो है शुद्धता से ये जो संस्था आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह के जो विचार हैं उनको महत्व नहीं दे और ठीक से पढ़े समझे। मुख्य रूप से प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है उनमें जो ज्ञान दिया उसी का संस्तरण होती है। तो प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़िए और उसको समझिए और उसके अनुसार जीवन जिए, और वही शिक्षा दी जा रही है ना। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आए हैं, आप लोग इसमें सहयोग करें। इन्होंने बड़ा केंद्र लिया शुरुआत में ही, काफी अच्छा मुख्य जगह है ये, पाली का अच्छा कॉलोनी है। तो आप लोग सब आइए, इसका लाभ उठाइए, आपका ही लाभ है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम महाराज जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतना गर्मी होते हुए भी यहाँ पे इतना सुंदर कथा किया और प्रभुपाद जी के बारे में, इस्कॉन के बारे में बताया। तो हम महाराज जी का हृदय से धन्यवाद देंगे। एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से नहीं बोला आप लोगों ने, 10 में से 3 नंबर मिलेंगे आपको। इतना बिल्कुल धीरे से बोलो, जोर से धन्यवाद देना है। फिर पता नहीं है मौका मिले न मिले, पता नहीं फिर महाराज कब आए। तो एक बार जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र पूरे पाली में गूंज उठेगा, हालांकि नहीं गूंज।
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 10 में से 6 नंबर। तो हम और विशेष आभारी हैं सुंदरलाल प्रभु जी के भी। प्रभु जी ने हमको समय दिया। अवतार गोविंद प्रभु जी के, प्रभु जी बीकानेर से आए हैं और प्रभु जी जोधपुर से हैं। तो अभी सभी भक्तों के लिए प्रसादम है यहीं पे। तो प्रभु जी गाइड करेंगे किस तरीके से आपको बैठना है। तो आपको रोज भी बैठना है, मतलब कतार बना के